हाय एवरीवन, दिस नीतू सिंह फ्रॉम विद्या गुरु। और आज की क्लास में हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन इन डिस्टेंस, जो कि रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और पहले शूट कर चुकी हूँ, तो जो बच्चे क्लास देखेंगे एक बार वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा हमने हल्का सा बेसिक्स एंड देन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलते हैं जरा आगे की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, कुणाल ट्रेवल 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप। जब भी आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि आप यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जरूर बना लेंगे, ताकि आपके माइंड में बैकअप रहेगा। करेक्ट है? क्लियर है ये? ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप, ये नहीं दिखा दिखा है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हमने चुपचाप एक ओरिजिन लेके और हम आगे बढ़ गए कि भैया 10 मीटर यहाँ पर हो गया फ्रॉम हिज शॉप। टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट। जब आप यहाँ से इधर की साइड चलेंगे तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट कितना बढ़ा है ये आपसे बताया नहीं है, तो ये हो गया लेफ्ट। आफ्टर दैट ही टर्न्स टूवर्ड हिज राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग। यहां से जाने के बाद ये कह रहा है कि फिर से आप राइट हो गए। तो जब आप खुद चल के जा रहे हैं, आप एज्यूम करिए ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग। आफ्टर मूविंग सर्टेन यार्ड ही अगेन टर्न टू द लेफ्ट। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। अगेन हम यहाँ पर लेफ्ट चले गए, यानी यहां से आप इससे लेफ्ट। अगेन टर्न टूवर्ड लेफ्ट। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। फिर से हम चले गए लेफ्ट। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस फाइनली ही टर्न टूवर्ड राइट। जब आप यहां पर आओगे तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट है। टर्न टूवर्ड द राइट। इफ एट फाइनल पोजिशन ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे ये कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है। मुझे क्या समझ में आया? नॉर्थ डायरेक्शन। और ये था हमारा शॉप। अब क्वेश्चन कह रहा है, देन इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग वाइल कमिंग आउट ऑफ हिज शॉप। अब आप यहां से देखोगे और ऑप्शंस को देखेंगे तो साउथ नहीं पॉसिबल है, वेस्ट नहीं पॉसिबल है। तो यहां से अगर ये बाहर जब भी निकलेगा तो ये कौन सा वाला डायरेक्शन हो जाएगा बच्चा? ईस्ट हो जाएगा। ये नो या फिर नन ऑफ दीज, इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमा के रोटेट कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि राइट कितना हुआ, लेफ्ट कितना हुआ, तो एक अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अगर आप क्वेश्चंस के बेसिक्स को समझते हैं तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलते जरा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी आपको परेशान कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इफ ईस्ट इज रिप्लेस बाय साउथ ईस्ट। तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि भाई जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आप बना लेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ये वाले डायरेक्शन, दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट, दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को अगर हम देखें दिस इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट है? क्लियर है ये? अब यहां पर हमने एक चीज और देखी, ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट को आपने यहां पर कहाँ रिप्लेस कर दिया? साउथ ईस्ट। ये हो गया भैया 45 डिग्री, आपने इसको ये कर दिया। एंड 45 डिग्री दिस इज क्लॉकवाइज। ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। देन वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय, अब ये जो वेस्ट है वो रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। जो वेस्ट है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप ये देखें। अब आप दिमाग लगाओ, जब आप यहां से क्लॉकवाइज में जा रहे हो 45, ये इनडायरेक्टली आपसे ये एज्यूम कर रहा है कि आगे वेस्ट को भी आप 45 क्लॉकवाइज ही करोगे। ये बहुत बेसिक सी ट्रिक है, लेकिन आपको समझना ये आपको जरूर चाहिए। तो वेस्ट को अगर आप 45 पे अगर आप रोटेट करेंगे, वो भी कौन सा? क्लॉकवाइज। कैसे पता चला? क्लॉकवाइज में देखें तो सुई आपकी जो होती है, घड़ी की सुई जो है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप देखें इस तरीके से, जो घड़ी है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। करेक्ट है? तो दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज। तो 45 क्लॉक गए तो यहां से भी क्लॉक ही जाएंगे। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई भैया? नॉर्थ वेस्ट हो गई। चुपचाप मेरा काम खत्म हो गया। ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इनमें एक ही लॉजिक लगेगा, रोटेशन वाला। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं जरा। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज वांट टू गो टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है भाई, जब कुछ नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया, अभी आपको सिखाया था मैंने। इस तरीके से मैं इसको बना लूंगी। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नीरज वांट टू गो टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। हाउस कहाँ है, स्कूल कहाँ है, कुछ नहीं पता। मैंने ये एज्यूम किया भैया ये मेरा ये है, नीरज वांट टू गो टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। ये हाउस है, स्कूल कहाँ है अभी पता नहीं है, जाना चाह रहा है कहीं पर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोज टू द क्रॉसिंग फ्रॉम हियर,
यहां से गया, मान लो अगर मैंने ये हाउस लिया, यहां से ये गया किस पर, क्रॉसिंग पर गया। करेक्ट है। और जाना पहुंचना कहाँ है, स्कूल। स्कूल कहाँ पर है पता नहीं है। गोस टू द क्रॉसिंग फ्रॉम हियर ही टर्न्स टुवर्ड द राइट। जब आप इधर से आओगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट। टर्न टुवर्ड राइट, कितना राइट है कुछ पता नहीं है। रीचेज द बस स्टैंड, मान लो राइट पे पहुंचा, और यहां एज्यूम कर लिया भैया ये है तुम्हारा बस स्टैंड। ठीक है। बस स्टैंड इज अपोजिट टू द लाइब्रेरी, तो मैंने यहां पर लाइब्रेरी कर लिया ताकि ये डायरेक्ट अपोजिट मिलेगा। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल लोकेटेड। अब हाउस से निकले, क्रॉसिंग पहुंचे, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग। यहाँ पर साफ साफ दे रखा था। ये बस स्टैंड है, ये लाइब्रेरी। स्कूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अनलेस अंटिल क्वेश्चन में आपको नहीं समझाया है, आप अपने आप से ये एज्यूम नहीं करेंगे यार ईस्ट वाला खाली है तो चलो स्कूल नहीं डाल देते, नहीं कर सकते। जब तक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर आपसे नहीं बोलेगा कि भाई हमें ये आपका स्कूल है, लाइब्रेरी का राइट है, लेफ्ट है, बस स्टैंड है, हाउस के अपोजिट है, क्रॉसिंग से किधर की साइड है, तब तक आप अपने आप से एज्यूम नहीं करेंगे। इसीलिए यही एक बेस्ट पार्ट है। इसीलिए वी विल गो ऑन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउस बताया, लाइब्रेरी बताया, बस स्टैंड बता दिया, क्रॉसिंग बता दिया, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये बताया कि हाउस से हम स्कूल को हमें जाना है, लेकिन स्कूल कहाँ पर है इसके बारे में नहीं बताया। इसीलिए वी विल गो ऑन दिस ऑप्शन। ठीक है। तो अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगेन क्वेश्चन हमने देखा किस टाइप का, किस टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का। क्या सीखा है हमने डायरेक्शन डिस्टेंस में, हमने सीखा है भैया, आपने देखा। चुपचाप बेसिक्स के लिए आप ये बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। टाउन डी इज टाउन डी इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ टाउन एफ। आप क्वेश्चन को देख के अगर हम चले तो अपने आप से दिमाग लगा के चलते हैं कि भैया किधर की साइड होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि टाउन डी जो होगा टूवर्ड ईस्ट ऑफ टाउन एफ। अब आप ये खुद सोचिए। अब आपको ना ये एज्यूम करना पड़ेगा, आपको ओरिजिन नहीं दे रखा है। अगर ओरिजिन नहीं दे रखा है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, टाउन डी इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ एफ। अगर मैंने एफ यहां पर किया, इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से, तो अगर मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ, मैं बाहर की साइड कर रही हूँ, अभी इस पे नहीं कर रही हूँ, एज्यूम करके चलते हैं कि टाउन डी इज टूवर्ड, ये टाउन डी है और ये एफ है, ये मैं मान के चल रही हूँ ताकि यहां से मेरा काम आसान हो जाए। टाउन डी इज टूवर्ड ईस्ट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इधर ईस्ट की डायरेक्शन पे दिख रहा है। करेक्ट है, क्लियर हो गया ये। तो ये हमने एज्यूम किया है ये ईस्ट वाली डायरेक्शन पे, इसको बाद में मैं इस पे फिट भी कर सकती हूँ। टाउन बी इज टूवर्ड नॉर्थ ऑफ डी, ये हो गया। इसका जो नॉर्थ होगा, यानी यहां वाली पोजीशन पे अगर मैं देखूं, ये हो गया टाउन बी, जो कि इसका नॉर्थ में होगा। अब आप देख रहे होगे, इसी चीज को मैं यहाँ फिट भी कर दूंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। करेक्ट है, बी इज टूवर्ड नॉर्थ ऑफ डी। टाउन एच इज टूवर्ड साउथ ऑफ टाउन बी। अब एच यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है, पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर दिखाती हूँ। ये हो गया एफ। करेक्ट है बच्चा, एफ दिख रहा है आपको, एफ। इसको मैंने मान लिया ये डी वाला पॉइंट है, ये जो मैंने यहां पर बना रखा था। करेक्ट है। बी कहां पर दिख रहा है आपको, ये टाउन बी है, टाउन बी, ये टाउन डी, टाउन एफ। अब मैंने इस पे कर लिया है, तो अब मैं क्या करूंगी, चुपचाप इसको मैं डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने में ये बहुत माहिर हैं। और ये रही लाइन, इसमें से मैं येलो कलर लूंगी, यही हमने बना रखा था। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। और हमने ये इस पे अगर मैं देखूंगी, ठीक है येलो कलर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है ऐसे, ये था, ये था, ये था, और ये था मेरा टाउन एफ, ये वाला पॉइंट था।
करेक्ट है। टाउन एफ हो गया, ये हो गया टाउन बी हो गया, ये हो गया टाउन टी हो गया, करेक्ट है, यहां तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाउन एच, अब टाउन एच इज टुवर्ड साउथ ऑफ टाउन बी। अगर ये टाउन बी है, अब हमें नहीं पता कि एच यहां पर आएगा, एच यहां पर आएगा, एच यहां पर आएगा, साउथ में किस जगह आएगा, ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में, ये पता नहीं है, सिर्फ बी का साउथ हो सकता है। अब टुवर्ड विच डायरेक्शन इज एच फ्रॉम द टाउन एफ, जब आपको ये पता ही नहीं है एच की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अगर सोचो यहां पोजीशन है तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर आप देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी वाली होती है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, यानी एच की डायरेक्शन एफ के रेफरेंस में नॉर्थ ईस्ट होता। अब यहां करूं तो यहां डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो चूंकि ये क्लियर नहीं है इसीलिए हमें यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइम पर हम बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं। जब हम बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं तो हम सोचते हैं यार एच साउथ तो बोला है, चुपचाप से यहाँ साउथ लगा देंगे। नहीं बच्चा, बी का साउथ बोला है लेकिन ये नहीं बोला कि यहां पर होगा या यहां पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी डाटा इनएडिक्वेट दिया हो, नन ऑफ दीज दिया हो, तब आपको और ज्यादा अलर्ट होना है क्योंकि इसके चांसेस भी आपको चेक करने पड़ेंगे। तभी तो हम एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ पे अपियर हो रहे होते हैं और इस टाइप की चीजें आपसे पूछ रहा होता है। करेक्ट है, क्लियर है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं जरा हम आगे की तरफ, जरा चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप क्या करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले, हाँ ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरीके के आप डायरेक्शंस बना लेंगे। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, परमिला इज गोइंग टूवर्ड द ईस्ट, यानी इसमें इन्होंने साफ साफ ये समझाने की कोशिश कर दी भैया किस डायरेक्शन में जा रही है परमिला जी। परमिला जी जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन से मान के चल लेते हैं, कर ले। तो परमिला इज गोइंग टूवर्ड द ईस्ट, ठीक है भाई, ले चलते हैं ईस्ट में। शी टर्न्स लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। अब ये हो गया लेफ्ट में, कितनी डिस्टेंस चला ये पता नहीं है। अगेन टर्न टू इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। फिर से ये लेफ्ट में गया, कितनी दूर गया पता नहीं है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टूवर्ड द राइट, इधर से आने पर जब आप आ रहे हैं तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो टर्न टूवर्ड द राइट अगर आप जाएंगे तो ये इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा आपका राइट एंड मूव ऑन। इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ, अब कौन से डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा जिस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ। बस यहाँ ये एज्यूम करना था कि भाई ये ओरिजिन से चल रहा है, तो मुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा कौन से डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। करेक्ट है, क्लियर है ये, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलते हैं जरा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रमन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, चुपचाप से मैंने देखा, अगर मैं ये एज्यूम करके चलूं कि ये मेरा हाउस था, क्योंकि हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर रखा था। स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, गोज टूवर्ड 15 मीटर नॉर्थ, यानी चुपचाप से 15 मीटर इसको नॉर्थ में चला दिया। टर्न टूवर्ड हिज राइट, अब यहां पर जाएंगे तो टर्न टूवर्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर, तो मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा था इधर से जाएंगे तो ये मेरा 30 मीटर है। बिफोर टेकिंग राइट टर्न, यानी यहां पर आने के बाद में अगर आप देखें तो यहां पर ये कह रहा है राइट टर्न, बिफोर टेकिंग राइट टर्न, मूविंग अगेन अप टू 30 मीटर टू रीच अ टेम्पल, तो ये यहाँ पर ये आपका टेम्पल और ये हो गया 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज टेम्पल विथ रिस्पेक्ट टू रमन्ना, अब आप यहां से देखो और इसको देखो तो आपको ये वाला पोर्शन समझ में आएगा, दिख रहा है यहाँ पर। इस टाइप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इस डायरेक्शन को आप कौन सा डायरेक्शन देखोगे, आ रहा है सबको समझ में, साउथ ईस्ट। तो आपसे के साथ में इस तरीके की चीजें भी एग्जाम में हो सकती है कि आप एज्यूम करके कुछ और चल रहे हैं, आ रहा है सबको समझ में। अगर आप एज्यूम करके कुछ और चल रहे हैं और वो ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, या फिर ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस क्या करने पड़ेंगे, ऑप्शन आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट, आ रहा है सबको समझ में, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके जस्ट बिल्कुल सामने है। राधिका वेंट 50 मीटर, जब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे सबसे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड ऑलरेडी सिखा रखा है कि भैया आपने बेसिक्स के लिए अपने दिमाग में चुपचाप से आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने लिखा,
आगे बढ़ते हैं। राधिका वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस। चुपचाप आराम से, बहुत क्लियर कट आपको दे दिया था कि यार यहाँ पर अगर मैं देखूं, यानी जब तक कुछ नहीं दिया होता तो एज्यूम करने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही होती कि भैया यहाँ पर करे तो करे क्या। तो राधिका वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस, यानी ये आपका साउथ में क्लियर कर दिया, 50 मीटर जा रहे हैं। ये हमने कुछ नहीं दिया तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया, बेसिक, यानी ये हाउस आपका था। ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, अब आप इधर से आएंगे तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये आप किधर के साइड जा रहे हो, लेफ्ट में 20 मीटर के आप उस पे जा रहे हैं, 20 मीटर। एंड देन टर्निंग टू नॉर्थ शी वेंट 30 मीटर। अब यहां पर अगर है नॉर्थ की साइड अगर आप जाएंगे, क्योंकि हमने ये पहले ही समझ रखा है कि भैया नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट है, तो आप कितनी मीटर जा रहे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको। अगर ये पूरा 50 है तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि भैया ये मेरा 30 मीटर होगा, करेक्ट है। इन विच डायरेक्शन इज आवर होम फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप देखें, अब दिमाग लगाना कि क्वेश्चन में ना आपको ये भी बड़ा कैलकुलेट करके चलना है कि क्वेश्चन आपसे किसकी डायरेक्शन, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन इज आवर होम, होम की डायरेक्शन को पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू ये वाला जो पॉइंट है, यानी आपको इस डायरेक्शन को बताना है। तो अब ध्यान रखना, अब आप मुझे दिमाग लगाओ कि अगर आपसे इस तरीके की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा। भले आप यहां पर हो, आप दूसरे क्वाड्रेंट में हो, हम क्वाड्रेंट करते हैं ना भाई, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सिखाया था मैंने आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन और ये वाला आपको पोर्शन बता रखा था, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, करेक्ट है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्शन पूछा है कि हाउस इसके रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में हाउस किस डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे दिस विल बी द नॉर्थ वेस्ट, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि जो ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पर ये जो फाइनल पॉइंट है, आप ये बताइए हाउस के कंपैरिजन में फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तब आप इस डायरेक्शन को आप लेते, साउथ ईस्ट को लेते। अभी आया क्वेश्चन को समझ में। तो किसकी डायरेक्शन पूछा था क्वेश्चन में, हाउस की डायरेक्शन, किसके रेफरेंस में, फाइनल पॉइंट, तो हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं, दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट है। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, आपको बहुत इत्मीनान से एक एक लाइनें आपको समझनी है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए। अब हम जरा आगे की तरफ जरा चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, जरा यहां पर चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये आपके सामने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, सॉरी, मैन स्टार्ट फॉर हिज ऑफिस, यानी मैन को कहाँ जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, वो किसकी तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो चुपचाप बहुत आसानी से बोला इसने, भैया ऑफिस गए, कौन सी डायरेक्शन में गए, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट, कितना जाना है पता नहीं। देन टर्न टूवर्ड इज राइट, यहां पर आने के बाद ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, एंड उसके बाद यहां पर आने के बाद से ये आपका राइट, ये लेफ्ट, अगेन टू हिज राइट, यहां पर इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से डायरेक्शन में इसको फेस कर रहा है। अब यार दिमाग लगाना, भले ही आप नॉर्थ में खड़े हो, फेस किसको करोगे, किधर से, इधर से चलकर आ रहे थे तो फेस कौन से डायरेक्शन को करोगे आप, ईस्ट वाले डायरेक्शन को। क्लियर हो गया। ये लग तो सिंपल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, यार आए तो वापस चुपचाप यहाँ नॉर्थ में आ गए थे तो क्यों बोल रहे भाई। आप इधर से आप कैसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, जब आप ऐसे जाओगे तो फेस किधर की साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में। राइट हैंड किधर की साइड है, साउथ डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड किधर की साइड में है, जो इस वाले नॉर्थ के उधर डायरेक्शन में। तो फेस के लिए पूछा था, तो फेस ये वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा भी रोटेट करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन की लेंथ देकर कभी नहीं डरना है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको सिखा दिया था भैया, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आप अपने लिए बना लोगे, करेक्ट है। ये साफ साफ समझ में आ गया है। तो हमने ये साइड में इसको थोड़ा बड़ा ही बना देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी सी रहेगी। तो मैंने ये यहाँ पर लिया, और इस रेफरेंस के लिए मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना लिया। क्वेश्चन कह रहा है, मोहन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए
अब ये ए वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये हमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता है। प्रोसीड 7 मीटर टूवर्ड ईस्ट, जैसे ईस्ट बोला भैया हमें आया कॉन्फिडेंस और हमें लगा कि भैया अब हम यहाँ की साइड जाएंगे। और यहाँ पर पॉइंट ए प्रोसीड 7, कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन मानकर चलते हैं, पहले भी सिखा चुकी हूँ आपको। तो 7 किलोमीटर किधर की साइड में गए भैया, ईस्ट में चले गए। करेक्ट है। अच्छा 7 किलोमीटर ईस्ट। अब ये पॉइंट क्या एज्यूम कर लिया था, ए। आगे क्या दिया, ही टर्न लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है। प्रोसीड स्ट्रेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यहां पर गए ये हो गया 10 किलोमीटर। ही देन टर्न लेफ्ट अगेन, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट। प्रोसीड स्ट्रेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, यहां से आने के बाद ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट, अब यहां से आने के बाद अगर आप इधर से आ रहे हो तो ये राइट है ये लेफ्ट है। अगेन प्रोसीड फॉर 10 किलोमीटर, यानी यहां से आने के बाद अगर आप देखेंगे 10 किलोमीटर आपका ये वाला, अगर ये 10 था तो ये भी 10 किलोमीटर ही होगा। इन विच डायरेक्शन इज मोहन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये वाला हो गया आपका, इस डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा देती हूं। ये वाला जो पोजीशन है बच्चा, ये है आपका फाइनल पॉइंट। करेक्ट है, फाइनल पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ये वाला जो पॉइंट है बच्चा, दिस इज नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये जो है वो है 6 किलोमीटर, और चूंकि ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चा ये है 7 किलोमीटर। इसका मतलब है दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का गैप तो था ही। करेक्ट है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा, ये आपको क्यों दिखाया गया है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि इसके बीच का जो गैप था वो केवल 1 किलोमीटर का गैप है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो आपको दिख गई है। तो क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन इज मोहन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ये वाला पूछा है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए भले ही क्या है कुछ भी घुमा दिया हो, इस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। भले आपको क्वेश्चन ने घुमाया परेशान किया, पहले नहीं बता रहा था फिर बाद में पता चला अच्छा स्टार्टिंग ये है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो गई। अगर इस क्वेश्चन को पूछता, इसी क्वेश्चन को रिवर्स पूछता कि आप ये बताइए स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल यानी फाइनल को बेस मान के स्टार्टिंग को बच्चा अगर पूछता तो आप कौन से डायरेक्शन में चले जाते हैं, आप वेस्ट वाले में चले जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा ये आपको ध्यान रखना है, बेस कौन सा है, पूछ किसके बारे में रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा था, फाइनल पूछ रहा था, तो मुझे साफ साफ समझ में आया कि ये वाला ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर ईस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, वेरी गुड, वेल डन। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये टाइप 2 के क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, अगेन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, और ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। करेक्ट है, क्लियर है, ये साफ साफ समझ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला कि राम वॉक 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि अब मुझे ये नहीं पता कि हाउस कहाँ पर है, सारी चीजें कहाँ पर है, ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्या करते हैं, राम वॉक 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये हाउस है, यहां से हम 10 मीटर आए, राम वॉक 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, ये एज्यूम करके चल रहा है कि ये साउथ हो गया। ही टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट, अब यहां से आप आओगे तो ये राइट है ये लेफ्ट है। वॉक किया उसने कितना मीटर, 25 मीटर। अगेन टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, वॉक 40 मीटर, यहां पर गए 40 मीटर वॉक कर दिया। देन राइट, अब इधर ये राइट एंड वॉक 5 मीटर, ये हो गया आपका 5 मीटर पे राइट टू रीच द स्कूल, यानी यहां पर स्कूल हो गया। करेक्ट है, क्लियर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, स्कूल यहां से हाउस की डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, दिस ये वाले डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आपका जो है, आपको यहां से ये वाला पॉइंट पड़ेगा, तो आपको साफ साफ समझ में आता है। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को देखूं तो क्या लगता है ये कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, 101% है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगेन सेम वही रेफरेंस वाले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। स्कूल की डायरेक्शन हाउस के रिस्पेक्ट में पूछेगा, 100% है नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे।
इसी क्वेश्चन को अगर बदल के आपसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को आपको बदल के पूछ लेता कि आप ये बताओ, आप हाउस की डायरेक्शन को आप बताओ स्कूल के कंपैरिजन में, तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाते? इस वाले में। चूंकि ये तो पूछा नहीं था, पूछा था स्कूल की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाउस, तो हमें समझ में आ गया भैया ये होगा नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट है, क्लियर हो गया। आई होप क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बेसिक्स पर इससे पहली वाली क्लास में थोड़ा मैंने 1 से 2 मिनट मैंने बात की हुई थी, तो आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। बट अगर आप ये वाली ये वीडियो भी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम नीतू सिंह है। विद्या गुरु चैनल पे अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना अच्छा है, और सारे फ्रेंड्स को भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूर हेल्प करें। और हम आपके लिए विद्या गुरु पे ही इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो हम कराते रहेंगे, तो विद्या गुरु से आप जरूर जुड़े। जो बच्चे सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को आप विद्या गुरु के लिए आप जरूर चैनल जो है सब्सक्राइब कराएं, और अपने ये जो क्लासेस हैं उनको जरूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।